जय जैन दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत करती हूं आगमवाड़ी चैनल के खास कार्यक्रम मेरे गुरुवर में। दर्शकों, गुरुवर अगर हम बात करें अपने जीवन में, बात करें अगर हम गुरु की, गुरु का अर्थ क्या होता है ये हम सभी जानते हैं। गुरु का अर्थ होता है एक असल में मार्गदर्शक। लेकिन अगर हम बात करें गुरुवर में से एक गु शब्द की, तो उसका अर्थ क्या होता है? अंधकार। और रू का अर्थ क्या होता है? प्रकाश। एक ऐसा मार्गदर्शक जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए और आपके जीवन को प्रकाशमय कर दे। तो अगर मैं आपकी बात करूं, आपके अगर जीवन में भी कुछ ऐसा ही घटित हुआ हो, अगर आपके जीवन को भी अंधकार से प्रकाश की ओर ले गए हो एक ऐसे मार्गदर्शक यानी कि आपके गुरु, तो आप मुझसे अपने भावों को शेयर कर सकते हैं। जी हाँ, मेरे लाइव शो मेरे गुरुवर में। लेकिन जैसे कि आप सभी को पता है कि आप अपने भावों को मुझसे शेयर कैसे कर सकते हैं, ये सब आप लोग भली भांति जान गए होंगे। लेकिन बार बार बताना मुझे इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारे कॉलर्स हमसे जो नए जुड़ते हैं उनको ये रूल्स नहीं पता होता। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ आपको जुड़ना कैसे है। आपको करना ये है, स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आपको कॉल करना है। मेरा नंबर है 9068999886। आप ये नंबर हमारा स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है। और साथ ही साथ अगर आपको लग रहा है कि कॉल आपका नहीं लग रहा है, तो साइड में आप देख रहे होंगे स्क्रीन की बॉटम लाइन पर एक क्यूआर कोड भी स्कैन हो रहा होगा, उसको भी स्कैन कर सकते हैं। आप क्यूआर कोड को स्कैन करके सीधे मुझसे जुड़ सकते हैं लाइव। तो चलिए जल्दी से आप करिए, कहीं देरी ना हो जाए। और जब तक आप मुझे करें कॉल, तब तक हम देख लेते हैं आज का सवाल। आज का सवाल है, आचार्य श्री 108 चैत्य सागर जी महाराज ने किन गुरु की स्मृति में वात्सल्य आरोग्य धाम अस्पताल का निर्माण कराया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज, ऑप्शन बी आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज, ऑप्शन सी आचार्य श्री 108 सुमति सागर जी महाराज, या ऑप्शन डी आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज। दर्शकों, आज का सवाल है, आचार्य श्री 108 चैत्य सागर जी महाराज ने किन गुरु की स्मृति में वात्सल्य आरोग्य धाम अस्पताल का निर्माण कराया है? बात करूं अगर मैं दर्शकों वात्सल्य आरोग्य धाम की, ये एक ऐसा वात्सल्य आरोग्य धाम है जहां पर जो असमर्थ होते हैं कुछ परिवार पैसे देने में अस्पतालों में, यहाँ पर उन परिवारों को निःशुल्क चिकित्सीय सेवाएं दी जाती हैं। मानव सेवा के कल्याण हेतु इस आरोग्य धाम का, इस वात्सल्य आरोग्य धाम का निर्माण कराया गया है। जी हाँ, और मैं आपको बताऊं, यहाँ जैसे कि अगर आपको कोई आंखों की परेशानी हो, या आपके बच्चे अगर छोटे छोटे घर में हैं, उनको कोई परेशानी हो जाती है, या स्त्री से संबंधित कोई परेशानी हो आपको, तो आपको जो स्त्री को कोई परेशानी हो जाती है, ऐसी परेशानियां भी आपकी वहाँ पर सॉल्व हो सकती है। इस अस्पताल में सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर वहाँ पर हैं, बहुत अच्छी सेवाएं दी जाती हैं, चिकित्सा सेवाएं वहाँ पर दी जाती हैं। एक बार आप ज़रूर विजिट करें। ये अस्पताल जलेसर और एटा रोड के पास पड़ता है। एक बार आप ज़रूर विजिट करें और जाइए, आपकी सारी जो भी प्रॉब्लम होंगी वहाँ पर सॉल्व हो जाएंगी। तो चलिए, अब लगता है कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए सीधे उनसे बात करते हैं। ये है नयांश जैन। जी, मैं नयांश जैन। जय श्री नयांश, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे शो मेरे गुरुवर में। नयांश, धन्यवाद। बहुत ही प्यारा नाम है आपका। इसका मतलब क्या होता है नयांश? नयांश का मतलब होता है एक नया अंश। क्या बात है, किसने रखा आपका नाम? ये मेरी माता जी ने रखा है। आपकी मम्मा ने या आपकी मतलब हाँ। अच्छा, आपकी मम्मी ने रखा आपका माता नाम? श्री। हाँ। माता श्री। बहुत अच्छा लग रहा है आपके मुंह से सुन के, क्योंकि ज्यादातर बच्चे आजकल या फिर मम्मी बोलते हैं या मॉम बोलते हैं, मम्मा बोलते हैं। आपने नया बताया है, मतलब माता श्री। अच्छा लग रहा है आपसे सुन के, लग रहा है कि बहुत इंटेलिजेंट है आप। क्या करते हो आप? स्टूडेंट है आप? हाँ, मैं स्टूडेंट। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ। 9th क्लास में पढ़ते हैं, यानी कि आपका नेक्स्ट ईयर तो बोर्ड है। तैयारियां अच्छी चल रही है आपकी? हाँ, अभी तक तो सब सही चल रहा है। सब सही चल रहा है। चलिए, अब आप हमसे जुड़ गए हैं ना, और गुरुवर के लिए अपने भावों को व्यक्त करेंगे ना, तो आप देखिए बोर्ड में बहुत अच्छी तरीके से पास होंगे, अच्छे नंबरों से पास होंगे। चलिए नयांश, बात करते हैं, अब अपने शो पर आते हैं। अब
मैं बात करूँ, जैसे कि हमारा शो आप देख रहे हैं, हमारे शो का नाम है मेरे गुरुवर, जिसमें आप अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं। आप अपने भावों को कैसे व्यक्त करेंगे मैं आपको बता दूं। हमारा ये शो है जैसे कि मेरे गुरुवर, जैसे कि आप जैन हैं और आप जानते हैं कि दिगंबर संत हमारे जो मुनिराज होते हैं, हमारी जो माता जी होती हैं, तो उनमें से जैसे हमारे सभी ये जरूरी है, हमारे जैन धर्म में जैसे जैन धर्म जरूरी है, ऐसे दिगंबर संत और माता जी जरूरी हैं। ऐसे कोई महाराष्ट्री आप जिनको अपना बहुत करीबी मानते हो, जिनको आप भगवान के रूप में पूछते हो? ऐसे संत हैं आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज। क्या बात है, आचार्य भगवान को मानते हैं आप। अच्छा, पहली बार दर्शन हाँ। कहाँ किए थे आपने उनके? हमने उनके पहली बार दर्शन किए थे खजुराहो में। खजुराहो में। अच्छा, कैसा लगा था आपको? पूरे परिवार फैमिली के संग गए थे आप? हाँ, फैमिली के साथ थे। कैसा लगा था आपको पहली बार आपने जब दर्शन किए आचार्य भगवान के? हम क्या? हाँ। मैंने पूरे संघ को देखकर समोशरण सा एहसास हुआ। क्या बात है। आप पता है नयांश, आप जो शब्द बोल रहे हो ना, समो शरण और आचार्य भगवान, एक अनुभूति, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं वाकई यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि आप एक स्टूडेंट हैं। वाकई मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एक बच्चे होके, एक स्टूडेंट होके आपको इतने अच्छे संस्कार दिए गए आपकी फैमिली से। अच्छा, आपकी फैमिली में कौन कौन है इस वक्त? आपके आसपास कोई है? आपकी मम्मी या पापा हाँ, आपके हाँ, आसपास है? हाँ। कौन बैठा है? मम्मी है। मम्मी है। मम्मा बैठी है। मम्मा आपको सुन रही है? मुझे सुन रही है वो? नहीं, मैंने ईयरफोन लगा रखे हैं। ईयरफोन लगा रहे हैं, लेकिन देख तो रही होंगी वो आप मुझसे बात कर रहे हैं। हाँ, देख रही हूँ। मैं उनसे भी बात करना चाहूंगी, आप मेरी बात करा सकते हैं उनसे? हाँ, ठीक है, करिए। अभी मैं आपसे ही बात करूंगी ना आयांश, अभी मैं आपसे भी बात करूंगी। पहले मम्मा से बात कर रही हूँ, पहले उनकी तारीफ कर दूं मैं, हाँ। उसके बाद मैं आपसे बात करूंगी। हाँ, कर लो। जय जिनेन्द्र जी, आपका शुभ नाम जानना चाहूंगी मैं। आपका शुभ नाम जानना चाहूंगी। आपका एक मिनट, चेहरा सही नहीं आ रहा। हाँ, अब सही है जी। आपका नाम? अंजू जैन। अंजू जी। अंजू जी, एक बात तो माननी पड़ेगी, आपने अपने बच्चे को स्कूली शिक्षा दी है, घर में संस्कार भी दिए, लेकिन आपने जैन धर्म के संस्कार इतने अच्छे तरीके से दिए। बाकी मैं बहुत अनुमोदना करती हूँ जिस प्रकार से वो शब्दों को बोल रहा है ना कि समो शरण लगा था, एक सुख की अनुभूति। ये बच्चे आजकल आप सोचिए मिलते नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं आजकल इंग्लिश मीडियम का जमाने में बच्चे ऐसे शब्द बोल रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ये। बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं आपने जी, बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं जी। आज आप हमारा ये कार्यक्रम है मेरे गुरुवर, आपने अच्छा है बच्चों को भी हमसे जुड़वाया, और ये कार्यक्रम हम स्पेशली वैसे आप लोगों के लिए तो है, लेकिन यूथ हमसे जुड़ेगा, बच्चे हमसे जुड़ेंगे, एक नई नई सीख सीखेंगे वो। तो वही मैं आपसे, अगर मैं आपसे बात करूं, आप भी आपके, अगर मैं आपके आराध्य गुरुवर की बात करूं, आप किनको मानती हैं? मैं भी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी आचार्य महाराज गुरुवर को ही मानती हैं आप। क्या आप कुछ अपने भावों को हाँ, प्रेषित आचार्य। करना चाहेंगी? मैंने उनके लास्ट टाइम दर्शन अभी डोंगरगढ़ में करे थे। जी इससे पहले बहुत बार कर रखे हैं मैंने दर्शन तो, जी जी। और जितने नजदीक से, जितने अच्छे से दर्शन मुझे डोंगरगढ़ में हुए ना, इतने अच्छे दर्शन और कहीं नहीं हुए थे। उनके लिए कुछ भावों को आप प्रकट करना चाहेंगी, जो आपके भाव हो गुरुदेव के लिए? मेरे कोई तो भजन आराध्य के माध्यम गुरुवर से या वही कुछ? है। हीरे को परख लिया आचार्य ज्ञान सागर ने, फिर सतराइया बन गए विद्या सागर। हीरे को परख लिया आचार्य ज्ञान सागर ने। क्या बात है, बहुत ही अच्छा आपका भजन था। और मैं आपसे एक बात कहूंगी, जैसे कि उसने बताया आपके बेटे ने, नयांश ने, कि उसने पहली बार दर्शन खजुराहो में किए थे। अब खैर आचार्य भगवान तो नहीं है, लेकिन मैं यही कहूंगी कि अच्छा कर रहे हैं आप लोग। आपके मतलब नयांश के अलावा घर में मतलब उसकी बहन या कोई भाई भी है? उसका छोटा भाई है एक 10 साल का। अच्छा अच्छा। तो मैं यही कहूंगी कि आप बच्चों को, हाँ जी, कोशिश करें आप बच्चों को, भले अभी स्कूल चल रहे होंगे, स्कूल खुल गए हैं, लेकिन फिर भी आप बच्चों को जितना भी पॉसिबल हो तीर्थ क्षेत्रों पर गुरुदेवों के दर्शन कराने अवश्य ले जाया करें। बच्चे मतलब स्कूली शिक्षा के संग धर्म की शिक्षा भी जरूर ग्रहण करें। हाँ, जी ले जाते हैं हम लोग, इन लोगों को ले जाते हैं बच्चों अच्छा को। अच्छा, नहीं बहुत बच्चे अच्छा रोज है, मुझे अभिषेक- अच्छा लगा। हाँ जी,
बच्चे रोज अभिषेक शांति धारा करने रोज जाते हैं, डेली जाते हैं अच्छा, स्कूल जाने से पहले? दोनों। क्या बात पहले है। दिन को अभिषेक शांति धारा मंगलाष्टक वगैरह सब मुंह से आता है, कंठस्थ याद है इनको। अरे क्या बात है, फिर सुनवाइए ना जरा मुझे, नयांश से बात कराइए जरा। हाँ, नयांश से बात करो। हाँ जी। जी नयांश, आपसे जुड़ के तो हाँ। वाकई मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। हाँ, अब क्या सुनाना चाहोगे आप? आचार्य भगवान के लिए कुछ सुनाना चाहोगे आप? कोई भजन या कुछ कविता? सुना देंगे। हाँ सुनाइए, चलिए सुनाइए। दुनिया में गुरु हजारों है, विद्यासागर जी का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों है, विद्यासागर जी का क्या कहना। क्या बात है। मैं आपको एक एडवाइस और दूं, आप अच्छे है ना, हाँ। एक सिंगर भी बन सकते हैं अगर आप रियाज करें, लेकिन पहले आप स्टडी पे फोकस करें, उसके बाद आप ये सब करिएगा। ओके, चलिए बहुत बहुत अभी शुक्रिया जो आपका हमसे सुर- जुड़ने के लिए। हाँ जी बोलिए। अभी जो सुर विद्या 2 जो चालू हो रहा है ना, हाँ आचार्य हाँ जी के हाँ ऊपर, हाँ, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल पार्टिसिपेट करना है आपको। ओके, हाँ बिल्कुल करूंगा। श्योर, हाँ। बिल्कुल करिएगा, ठीक है। चलिए, हाँ, और हाँ। आगमबाड़ी चैनल को भी आप सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा, है ना। चलिए, हाँ, और बाकी बिल्कुल। आपके जो भी फ्रेंड्स हो स्कूल में, जैन या अजैन भी हो, लेकिन वो धर्म को मानते हो या गुरुदेव को मानते हो, तो उनसे बोलिएगा हमसे जुड़ने के लिए। बिल्कुल बोलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र। दर्शकों को बहुत अच्छा लगता है जब एक बच्चे जुड़ते हैं और बच्चे जब अपने धर्म की बातें करते हैं, क्योंकि यही बच्चे हमारे आने वाला भविष्य हैं और वो भविष्य है जो हमारे धर्म को आगे ले जाएंगे, हमारी संस्कृति को आगे ले जाएंगे। तो मेरा उन सभी दर्शकों से जो मेरे को सुन रहे हैं और जितने भी माता पिता हैं वो सुन रहे हैं, मेरा उनसे यही कहना है कि आप तो जुड़ें, लेकिन कोशिश करें कि अपने बच्चों को भी हमसे जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बच्चे बिना झिझके हमसे बात कर सकते हैं। एक तो उनकी झिझक खुलेगी, दूसरी बात ये कि वो अपने धर्म को जानने का, खेल खेल में धर्म को जानेंगे भी और साथ ही साथ अपने गुरुवर के प्रति अपने भावों को भी प्रकट कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम सभी ने आपको दिया है, तो प्लीज आप लोग हमें कॉल करके अपने भावों को प्रकट कर सकते हैं अपने गुरुवर के लिए। तो अब आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी कीजिए कॉल, और जब तक आप मुझे कॉल करें तब तक हम देख लेते हैं एक ऐसे संत का गुरु परिचय जिनको हम श्वेत पिच्छाचार्य के नाम से जानते थे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की। आइए देखते हैं गुरुदेव का गुरु परिचय। परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज का जन्म 22 अप्रैल 1925 में कर्नाटक के शेडवाल में हुआ था। आचार्य श्री का पूर्व नाम श्री सुरेंद्र उपाध्याय था। गुरुवर की गृहस्थ अवस्था के पिता का नाम श्री कालप्पा जी तथा माता का नाम श्रीमती सरस्वती जी था। गुरुवर ने अपनी लौकिक शिक्षा दानवड़ में प्राप्त की एवं तरल ग्राम में संगीत का शिक्षण किया। आपने सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया। शेडवाल में सन 1946 में आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज का चातुर्मास हुआ और शेडवाल की धरा पर 15 अप्रैल 1946 को तमडड्डी कर्नाटक में आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज से ही शुल्लक दीक्षा ली और आपका नाम शुल्लक श्री पार्श्व कीर्ति वर्णी रखा गया। कन्नूर में वर्ष 1947 के चातुर्मास के बाद आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज से शुल्लक श्री को श्री शांति सागर आश्रम छात्रावास का अधिष्ठाता पद संभालने का आदेश दिया। 25 जुलाई 1963 को नई दिल्ली में आपने आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज के कर कमलों से मुनि दीक्षा ग्रहण की और मुनि श्री विद्यानंद जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। 8 दिसंबर 1974 में आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज के ही सानिध्य में आपको उपाध्याय पद दिया गया एवं सन 1978 को नई दिल्ली में आपको एलाचार्य पद प्रदान किया गया। 28 जून 1987 को आचार्य श्री 108 देशभूषण जी महाराज से आपने आचार्य पद प्राप्त किया। 2 मई 2010 को जब सरकार द्वारा मयूर पंख पर प्रतिबंध लगाया था,
तब आपके अथक प्रयासों से सरकार को ये असंवैधानिक फैसला वापस लेना पड़ा। फिर आपके परम भक्तों ने आपको श्वेत पिच्छी भेंट की और आप फिर श्वेत पिच्छाचार्य श्री कहलाए। 22 सितंबर 2019 को कुंद भारती दिल्ली में प्रातः 2:40 पर आपकी संलेखना पूर्वक समाधि हो गई। आप दिगंबर जैन परंपरा के सबसे वयोवृद्ध तेजस्वी योगी महामनीषी आचार्य हैं और आपने जैन धर्म को एक नई पहचान दी है। आपका नाम न केवल जैन साहित्य में अपितु संपूर्ण हिंदी साहित्य में एक प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में प्रतिष्ठित है। जी हाँ दर्शकों, अभी आपने देखा श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज का गुरु परिचय। ये एक ऐसे संत थे दर्शकों जो कि राष्ट्र संत की उपाधि प्राप्त करने वाले दिगंबर जैन संतों में से एक थे। सबसे पहले राष्ट्र संत की उपाधि गुरुदेव को ही प्राप्त हुई थी। और बात करें अगर हम विद्यानंद जी महाराज की, गुरुदेव ने आप देखिए कितने सारे शिष्यों को आज हमारे बीच जन कल्याण के लिए आज ऐसी शिक्षा देकर, ऐसी दीक्षा देकर हमारे बीच आज गुरुदेव ने दिया है। बात करें वसुनंदी जी मुनिराज की, आप देखिए किस प्रकार से आज गुरुदेव का व्यक्तित्व है। वो वसुनंदी जी महाराज जो कि मीठे प्रवचनों के नाम से विख्यात हैं। गुरुदेव का व्यक्तित्व कितना सरल है। और अगर मैं बात करूं विद्यानंद जी महाराज के दर्शकों, गुरुदेव का जैसे कि कुंद भारती नई दिल्ली में 94 वर्ष की उम्र में समतापूर्वक समाधि मरण हो गया था। ऐसे विद्यानंद जी महाराज को हमारा शत शत नमन है। चलिए दर्शकों, जब तक आप देखें हमारा आगे का सेगमेंट, लेकिन उससे पहले हम ले लेते हैं एक कॉल। जजनीत भैया जी, आपकी आवाज मुझे प्राप्त नहीं हो रही है, शायद आपने म्यूट कर रखा है क्या? जी जी जी, बस आ गई आपके बात। जी बस आ गई आपके पास। रिपीट आ रही है मुझे आवाज, आपकी आवाज मुझे रिपीट आ रही है। हेलो मुझे मेरी ही आवाज रिपीट हो रही है। लगता है कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हमें डिस्कनेक्ट करना पड़ रहा है। भैया जी हमसे जुड़े थे, अभय भैया जी। चलिए जब तक हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेगमेंट गुरुवाणी, जिसमें आज हम आपको रसपान कराएंगे मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज की मंगलवाणी का। परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज का जन्म 22 अप्रैल 1925 में कर्नाटक के शेडवाल में हुआ था। आचार्य श्री का पूर्व नाम श्री सुरेंद्र उपाध्याय था। गुरुवर की गृहस्थ अवस्था के पिता का नाम श्री कालाप्पा जी तथा माता का नाम श्रीमती सरस्वती जी था। गुरुवर ने अपनी लौकिक शिक्षा दानवड़ में प्राप्त की एवं तरल ग्राम में संगीत का शिक्षण किया। आपने सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया। शेडवाल में सन 1946 में आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज का चातुर्मास हुआ और शेडवाल की धरा पर 15 अप्रैल 1946 को तमडड्डी कर्नाटक में आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज से ही शुल्लक दीक्षा ली और आपका नाम शुल्लक श्री पार्श्व कीर्ति वर्णी रखा गया। कन्नूर में वर्ष 1947 के चातुर्मास के बाद आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज से शुल्लक श्री को श्री शांति सागर आश्रम छात्रावास का अधिष्ठाता पद संभालने का आदेश दिया। 25 जुलाई 1963 को नई दिल्ली में आपने आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज के कर कमलों से मुनि दीक्षा ग्रहण की और मुनि श्री विद्यानंद जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। 8 दिसंबर 1974 में आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज के ही सानिध्य में आपको उपाध्याय पद दिया गया एवं सन 1978 को नई दिल्ली में आपको एलाचार्य पद प्रदान किया गया। 28 जून 1987 को आचार्य श्री 108 देशभूषण जी महाराज से आपने आचार्य पद प्राप्त किया। 2 मई 2010 को जब सरकार द्वारा मयूर पंख पर प्रतिबंध लगाया था, तब आपके अथक प्रयासों। दर्शकों, मैं माफी आपसे चाहूंगी, मैं आपको भी गुरुवाणी दिखाना चाह रही थी संधान सागर जी महाराज की, लेकिन मेरे को जब मैं आपको दिखाने को हुई तभी हमें एक कॉल प्राप्त हुआ गुरु भक्तों का। उनका कहना था कि आप पुनः दिखाइए हमें विद्यानंद जी महाराज का गुरु परिचय। इसलिए मैंने भक्तों की रिक्वेस्ट पे पुनः आप सभी के बीच मैंने विद्यानंद जी महाराज का गुरु परिचय आपको दिखाया।
चलिए, जब तक नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ हम आगे बढ़ेंगे और संधान सागर जी महाराज की भी मैं आपको गुरुवाणी का रसपान कराऊंगी, लेकिन उससे पहले हम लेते हैं एक कॉल अक्षय जैन जी का। माफी चाहूंगी, अनुराग जैन जी हमसे जुड़ गए हैं जी। जैजनीन ब्रह्मचारी भैया जी, अनुराग जी, जी जी, जैजनीन भैया जी, जय सुनेंद्र। जय जिनेन्द्र जी। जी, आपका फोन आप एक जगह सेट कर लीजिए, आपका फ्रेम बार बार हिल रहा है। हाँ जी जी जी, बस 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 बस। हाँ जी भैया जी, जयचंद भैया जी, आप ललितपुर के ही रहने वाले हैं या वहां पर आप जी वहीं के रहने वाले हैं आप? हाँ, निवास यहीं का है। अच्छा अच्छा जी, मैं आप बात करूँ आपकी, तो आप किन के संघस्थ हैं? कौन से मुनिराज या माता जी के संघस्थ? विद्यासागर जी महाराज जी। बात करूं मैं अगर आपकी भैया जी, जैसे कि अभी सभी गुरुदेव के सभी शिष्यों का इस वक्त अनवरत रूप से बिहार जारी है और कुछ कुछ मुनिराजों का तो अभी फाइनल भी हो गया है कि किस स्थान पर चातुर्मास होना संपन्न होने जा रहा है। तो आपकी अगर मैं बात करूं, आप विद्यासागर जी महाराज से कब से जुड़े हैं? कब से आपने उनसे ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचारी आपने उस पद पर चढ़ने का आपने ये फैसला लिया, कब से लिया आपने? सर्वप्रथम तो मैंने जी परम पूज्य आचार्य श्रेष्ठ श्री विद्यासागर जी महाराज का दर्शन अपने ही नगर में जी आस्था क्षेत्र जी में सन 1987 में किया था। जी जी उसके पश्चात माता श्री से जुड़ा रहना जी सौभाग्य रहा जी और उनके जब प्रवचन होते थे तो प्रवचन सुनने का भी सौभाग्य मिलता था, क्योंकि पास में लगे हुए श्री बर्निंगन इंटर कॉलेज में उनका प्रवचन होता था। प्रवचन के दौरान जैन और जैनेतर सभी लोग एक साथ मिलकर बहुत अच्छी तरह से उनके प्रवचनों का रसपान करते थे और मानो ऐसा लगता था कि उन्हीं के पास में बैठे रहे। और बचपन में जब मैं लगभग 12 वर्ष की उम्र का था, तब से मैं आचार्य श्री से जुड़ा हूँ। फिर धीरे धीरे आचार्य श्री जी के पास में यहाँ पर ललितपुर में लगभग 3 वाचनाएं हुई हैं। जी छोटे होने की वजह से वाचनाओं में तो नहीं बैठ पाता था, जी जी लेकिन फिर भी जितना सुनने को मिलता था, गुरु जी को देखने का मौका मिलता था, देखते थे। वाचना के पश्चात आचार्य श्री जी का विहार हो गया। जी लगभग यहाँ से 23 किलोमीटर राजघाट डैम की ओर हुआ और गुरुदेव वहां तक जाके रुके। सर्वप्रथम गुरु जी के साथ में विहार करने का, उनके साथ में चलने का मौका मुझे वही मिला था। जी उसके पश्चात आचार्य जी के पास जाना लगा रहा करने के लिए, कभी कुंडलपुर, कभी मुक्तागिरी, ऐसे गुरुदेव के दर्शन करते रहे। जी, कुछ कहना चाहेंगे गुरुदेव के लिए, अपने भावों को व्यक्त करना चाहेंगे कुछ पंक्तियों के माध्यम से? आप भजन के माध्यम से? हाँ, कोई भी पंक्ति, आप भजन या कुछ भी कविता आप सुना सकते हैं जी। बिल्कुल, क्योंकि ये भजन जब आचार्य श्री जी अभी हो गए 5 महीने पहले, जी 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 फिर उनको ही लेके लगता रहा कि गुरुदेव ने हम सभी लोगों के लिए इतना दिया, लेकिन हम उनके लिए कुछ भी ना दे पाए। लगता था गुरुदेव के लिए कुछ ना कुछ हम सभी लोगों का भी फर्ज बनता है और हमें भी उन्हें याद रखना चाहिए। तो मैंने कुछ पंक्तियां जो सभी गाते हैं उसी में मैंने भी अपनी तरफ से जी 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 जी। हमारे थे गुरु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ऐ मेरे गुरुदेव, तुम हमारे ही रहोगे ऐ मेरे गुरुदेव। बहुत सुंदर आपकी पंक्तियां हैं। गुरुदेव हमारे थे, हमारे ही रहेंगे जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए जी। थैंक यू सो मच जय जिनेन्द्र जी। चलिए, नेक्स्ट कॉलर हम लेते हैं ऋतिका जी को।
जयश्री रितिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे शो मेरे गुरुवर में। रितिका जी, आप थोड़ा सा फोन को प्लीज, ऐसा लग रहा है आपने साइड में कर रखा है, थोड़ा सा हाँ बीच में रख लीजिए आप। लैपटॉप। अच्छा, लैपटॉप पे आप थोड़ा सा लैपटॉप को ऐसा लग रहा है क्योंकि आपका ना बैकड्रॉप आपका परफेक्ट आ रहा है, लेकिन प्लीज आप थोड़ा, आपका फ्रेम बिगड़ रहा है, थोड़ा सा बीच में आप अपने आप, या फिर आप थोड़ा बीच में आ जाइए कैमरे में। जी परफेक्ट। जी रितिका जी, अगर मैं आपकी बात करूं, जैसे कि अभी आप लैपटॉप पे वर्क कर रहे हैं, आप क्या करती हैं वैसे? वैसे तो मैं पहले कार्यरत थी बैंक में, अच्छा अच्छा। और अभी तो मैं हाउसवाइफ हूँ। और अभी हमारी बेलनगंज आगरा में चलती है, तो उसकी मैं संचालिका भी हूँ। अच्छा, चलिए क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा आपसे सुनकर। जी रितिका जी, अगर मैं आपकी बात करूं, आप, मुझे लग रहा है कि आप धर्म के प्रति आपकी एक गहरी आस्था है, और जब जाहिर सी बात है जब धर्म के प्रति आपकी गहरी आस्था है तो गुरुओं के प्रति तो आपकी पूर्ण रूप से आप समर्पित होंगी। अगर बात करूं मैं अगर आपके गुरुवर की, आपके आराध्य गुरुवर कौन है? विद्यासागर महाराज जी हैं, और फिर उनके बाद अगर आप बात करें तो सुधा सागर जी महाराज जी। जी, क्या कहना चाहेंगी आज आप दोनों मुनिराज के लिए? आचार्य श्री के लिए तो कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने तो इतना कुछ छोड़ गए हैं कि बोलना आसान नहीं है जो वो कर कर गए। ऐसे इंसान की प्रशंसा क्या कर सकते हैं जो खुद अतुलनीय है। पर हाँ, सुधा सागर जी महाराज जी से ज्यादा दिन नहीं हुए मैं जुड़े हुए, अभी जी। चौमासा हुआ था जब, तब से ही उनसे जुड़े हैं। और जब उनको आहार दिया था लगा कि पंचाश्चार्य कैसे होते हैं वैसे आहार हुआ। अच्छा, आपके घर हुआ था आहार गुरुदेव का? एमडी जैन में लगाया था जी जी, 10 दिन के, तब लगाया था। आपने सब परिवार आहार दिया था? सब परिवार। अच्छा, गुरुदेव के 4 माह तक उनकी यहाँ पर सुधा रस की यहाँ पर वर्षा हुई थी ताजनगरी आगरा में। 5 महीने हो गए थे। हाँ जी हाँ जी। तो आपने क्या क्या सीख ली? उनके प्रवचन होते थे, जिज्ञासा समाधान भी होता था, क्या आपने सीख ली? सीख तो उनसे सबसे बड़ी अनुशासन में रहना, आपने अपने धर्म पूरे वृद्धि जीवन करना। को? जी जी। हाँ, पूरे जीवन को अनुशासन से जियो, इधर का उधर ना चाहिए। उनसे मैंने मतलब सबसे बड़ी गुरुदेव की सीख को आपने आत्मसात करके अनुशासित कर लिया अपने पूरे जीवन को। कुछ कहना चाहेंगी, कुछ कविता या कुछ आप भजन सुनाना चाहेंगी गुरुदेव के लिए? बिल्कुल जी सुनाइए। सुना। ओ गुरु सा थारो बनू मैं, थारो चेलो बनू मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु सा थारो चेलो बनू मैं, थारो चेलो बनू मैं, पल तेरे साथ रहूं मैं। क्या बात है। ऐसे ही आपका गुरु के प्रति आपकी अटूट श्रद्धा और आस्था बनी रहे। जय श्री कृष्ण। चलिए दर्शकों, लेते हैं हम नेक्स्ट कॉलर अक्षय जी को। जय जिनेंद्र जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जी, माफी चाहूंगी, मुझे आपको डिस्कनेक्ट करना पड़ा था, थोड़ी सी आवाज मुझे रिपीट हो रही थी अपनी भी और आपकी भी, इसलिए मुझे आपको डिस्कनेक्ट करना पड़ा था। जी अक्षय जी, उदयपुर से बात कर रहे हैं आप, झीलों की नगरी से। जी 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 अक्षय जी, बात करूं मैं आपकी, आप ब्रह्मचारी भैया जी हैं? जी बिल्कुल जी। किनके संघस्थ हैं आप? कौन से मुनिराज हैं माता जी? मैं आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महाराज, आचार्य सागर महाराज, विशुद्ध सागर जी महाराज के। जी। अरे उनका तो आचरण ही ऐसा है कि हर कोई ऐसा लगता है कि जब उनके दर्शन करने जाते हैं कि साक्षात भगवान बैठे हों। कुछ इस प्रकार का आचरण है गुरुदेव का। कब से जुड़े हैं गुरुदेव से आप?
हम आचार्य श्री से 2006 से जुड़े हुए हैं, जब उनके 2006 जब हम मीटिंग कर रहे थे। जी जी। आपकी आवाज कट रही है बार बार, 2016 पास प्रॉब्लम हुआ आ रही था है। फर्स्ट। अच्छा अच्छा। जी। तो किस प्रकार से 2000 में आपने जब अपनी 16 मास हुआ था, तब जी हम जी आचार्य भगवान थे। जी, आपने गुरुदेव के प्रति अपने भावों को प्रकट किया, आपने उनको बोला कि मतलब ब्रह्मचारी जो आपने बनने का आपने फैसला लिया आजीवन आपने, तो ये कैसे आपके जीवन में घटित हुआ? फर्स्ट टाइम जब मैं आचार्य श्री से मिला था, तो हो आपकी आवाज भैया जी दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज लग रहा है कि कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है, ब्रेक कर करके आ रही है आवाज, अटक रही है आपकी आवाज। माफी मैं चाहूंगी, आचार्य मुझे श्री से आप जुड़ा था, आवाज नहीं। आ रही है आवाज, लेकिन ना बार बार ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। ठीक है हाँ जी हाँ जी, अब आ रही है। हाँ जी हाँ जी, बोलिए आप, बोलिए बोलिए। मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने ब्रह्मचर्य व्रत जो आपने लिया गुरुदेव के आशीर्वाद से, क्या आपके जीवन में घटा था ऐसा? क्या ऐसे आपके भाव बने कि आपने ब्रह्मचर्य व्रत लिया आजीवन का? माफी चाहूंगी भैया जी, मुझे आपको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपकी आवाज मुझे ब्रेक होकर मिल रही है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, आप प्लीज, या फिर शायद आप कमरे में हैं अभी, कक्ष में हैं, आप प्लीज थोड़ा सा बाहर जाकर आप मुझसे दोबारा से कनेक्ट होने का प्रयास करें। मैं आपसे पुनः मिलती हूँ। जयश्री भैया जी। दर्शकों, आप भी मुझे कॉल कर सकते हैं और आप अपने भावों को प्रकट कर सकते हैं अपने गुरु के प्रति। और लगता है कॉलर हमारे साथ जुड़ भी गए हैं और ये है प्रियांशी जैन। लगता है कुछ टेक्निकल इशू की वजह से प्रियांशी जी हमसे, जी प्रियांशी जी, जी प्रियांशी जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। कहाँ से बात कर रही हैं प्रियांशी आप? मैं ललितपुर से बात कर रही हूँ। ललितपुर से बात कर रही हैं प्रियांशी। सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूंगी, क्या करती हैं आप? मेरा स्टडी करती हैं? या मैंने एमएससी कर लिया है। अच्छा, अभी जस्ट आपकी स्टडी कंप्लीट हुई है, आगे आपका क्या? हाँ बताइए बताइए। मैं पाठशाला भी पढ़ाती हूँ, मैं पाठशाला की दीदी हूँ। अच्छा, पाठशाला की दीदी हैं आप? अरे फिर तो आपके पास ज्ञान का भंडार होगा। किन की प्रेरणा से आप पाठशाला में अपने आप इतनी अच्छी सेवाएं दे रही हैं, बच्चों को आप शिक्षित कर रही हैं? किन की प्रेरणा से? किसी गुरु का आपको आशीर्वाद या कोई गुरु माता का? सुधा सागर जी महाराज। अच्छा, पूज्य सुधा सागर जी महाराज। अरे गुरुदेव की तो कितनी भी अनुमोदना की जाए, उन्होंने तो ये सोचिए बेटियों को किस प्रकार से शिक्षित करने के लिए किस, हाँ हम लोगों को तो जीवन दान दिया है। हाँ, नवजीवन का, बिल्कुल नवजीवन का संचार कर दिया है गुरुदेव ने तो। साक्षात मेरे लिए तो मेरे भगवान है। मुझे तो कुछ भी अगर थोड़ा बहुत कहीं भी कुछ लगता है, मैं डरती हूँ, मैं उनको स्मरण करती हूँ और मेरा डर भाग जाता है। बिल्कुल, मतलब गुरुदेव के लिए तो जितना कहा जाए उतना ही कम है, लेकिन जी। मेरे लिए तो ये है। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगी गुरुदेव के लिए? कुछ सुनाना चाहेंगी आप? मेरे गुरुदेव तो मेरे भगवान है। उन्होंने कितनी कितनी बालिकाओं को जीवन दान दिया है। आपने देखा है जब लड़कियां वो पढ़ती हैं, महाराज जी को एक अक्षर बता देते हैं और पूरा पढ़ देती हैं। ऐसी कई पाठशालाएं, कई लड़कियों का जीवन उन्होंने ऐसे, भगवान, वो तो साक्षात भगवान है। आचार्य श्री के बाद वो ही मेरे भगवान है। हाँ, मैंने देखा भी था, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अभी हमारे ताजनगरी आगरा में जब गुरुदेव का चौमासा हुआ था, तो एक आप लोगों की वो होती है, प्रतियोगिता होती है, मैं प्रतियोगिता का नाम भूल रही हूँ, तो वो पता नहीं भक्तामर पाठ था या कोई एक स्तोत्र था, कंठस्थ याद था, मैं देखती रह गई थी। कौन सी प्रतियोगिता है, मुझे याद दिलाएंगी क्या? मैं भूल रही हूँ प्रियांशी जी। वो इसका तत्वार सूत्र था शायद। हाँ जी, बिल्कुल कंठस्थ, मैं देखती रह गई। छोटी छोटी बच्चियां भी, आप तो खैर बड़े हैं, बहुत छोटी छोटी बच्चियां भी मैं देखी थी, कंठस्थ याद होता है। वो सब गुरुदेव का आशीर्वाद है। हाँ हाँ, कोई सीख के नहीं आता है। बिल्कुल, उनको बिल्कुल सिखाया, वहाँ संस्कार ही ऐसे हैं कि सब कुछ गुरुदेव ने, एक लड़कियों का तो जीवन बिल्कुल ही अलग ही से। और अब हम लोग सब कहते हैं कि तुम लोग इतने आगे बढ़ गए हो, तुम तो, हम लोग बड़े नहीं, हम लोगों को आशीर्वाद मिला। हम लोगों को अंदर से पहले कुछ नहीं आता था, गुरुदेव ने ऐसा हम लोगों को आशीर्वाद दिया। हम लोगों को जो नहीं आता है ना, वो भी आने लगा है।
बिल्कुल। तो गुरुदेव के लिए आप कोई कविता या कोई भजन सुनाना चाहेंगी, क्योंकि अब आपकी आवाज बहुत प्यारी है और आप पाठशाला जैसे कि आपने बताया, तो फिर तो मैं क्या ही पूछ रही हूँ ये सवाल, आपको तो आता ही होगा, आपको सब कुछ आता होगा। तो मैं चाहूंगी एक गुरु के लिए स्तुति के रूप में आप हमें सुनाएं। जब तक सर पे तेरा हाथ, दिन से उजली मेरी रात, मेरा क्या बिगड़ेगा बाबा, मुझ पे तेरा आशीर्वाद, गाऊं क्या तेरा गुणगान, बाबा तू मेरा भगवान, तेरे चरणों में ही रहना जब तक मेरे तन में प्राण, मेरे बाबा दिया सब वक्त से पहले, सदा किस्मत से कुछ ज्यादा मिली है छाया तेरी, तेरा उपकार है बाबा, तेरे आगे नतमस्तक हूँ है नाथों के नाथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भगवन आप, मेरे भगवन आप, मेरे भगवन आप। क्या बात है, क्या आस्था दिख रही है, क्या टूट भक्ति दिख रही है। अच्छा प्रियांशी दीदी जी, मैं आपसे एक बात कहूंगी, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, तो एक सुर विद्या सीजन 2 एक नया कार्यक्रम शुरू हुआ है, आप उसमें जरूर भाग ले सकती हैं, ये मौका आपके पास है। आप देख रहे होंगे इस वक्त सारे सोशल मीडिया साइट्स पर, आप देख रहे होंगे पूरा प्रचार प्रसार हम लोग कर रहे हैं, आप लोग जरूर आप उसमें भाग ले सकती हैं जी। चलिए इसी प्रकार, जी जी बोलिए। उसके लिए क्या प्रोसेस करनी होगी? आपको पूरा, आप सोशल साइट पे जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप पूरा आपको प्रोसेस दिख जाएगा आपको कैसे करना है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। जय 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 जय। चलिए दर्शकों, हम सीधे जुड़ते हैं प्राची जैन जी से। जय जैन प्राची जी। जय जैन, कैसी हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? बस बढ़िया, आपसे बात करके और बढ़िया हो गई मैं। क्या करती हैं आप? मैं तो अभी कुछ भी नहीं, मैंने लॉ क्लियर किया हुआ है, एडवोकेट हूँ मैं। आप कह रहे हैं कुछ भी नहीं, लॉ कितनी बड़ी बात हो गई, ये सोचिए आप। बट एक्चुअली मैं अभी ज्वाइन नहीं किया, कोर्ट ज्वाइन नहीं किया मैंने। मतलब मेरी वकील साहिबा से बात हो रही है। हाँ जी हाँ जी। तो आज सोचिए धर्म की अदालत ही समझ लीजिए फिर तो आप। क्या कहना चाहेंगी गुरुदेव के लिए? आपके आराध्य गुरुवर कौन है? मेरे आराध्य गुरुदेव मुनिराज बिशन उपाध्याय श्री मुनिराज बिशन सागर जी महाराज। विहसंत सागर जी मेडिटेशन गुरु। हाँ जी मेडिटेशन। हाँ जी मेडिटेशन गुरु का, जैसे कि आपको मालूम ही होगा, ताजनगरी आगरा में उनका चातुर्मास संपन्न है। हाँ जी हाँ जी। क्या कहना चाहेंगी गुरुदेव के लिए आप? सर्वप्रथम आपने उनके दर्शन कहाँ किए थे? सर्वप्रथम मैंने बरासो जी में दर्शन किए थे। जी जी। उसके बरासो जी में तो अति भव्य एक जिनालय है, बहुत ही सुंदर, मैंने देखा वहाँ का अतिशय बहुत ही सुंदर है। हाँ जी हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे? 21 में हमारे गुरुदेव का चतुर्मास हमारे यहाँ हुआ था। हाँ, तब से गुरुदेव से मैं जुड़ी हुई हूँ, तब से मैंने उन्हें अपना गुरु बनाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु को तो सब याद रखते, गुरु भक्त को याद करें, ये सौभाग्य की बात है। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने। हाँ तो मतलब आप जब भी जाते होंगे वो पहचान लेते होंगे कि वकील साहिबा आ गई है हमारे पास। हाँ जी, नहीं मैं एक्चुअली बालिका मंडल की अध्यक्ष हूँ। अच्छा। हाँ जी, तो वो मुझे अध्यक्ष साहिबा के नाम से बुलाते हैं। क्या बात है, कितनी बड़ी बात है, एक नया मतलब नाम दे दिया, अध्यक्ष साहिबा। अच्छा, बालिका मंडल आप ये मैनपुरी में आप करती हैं? करहल की रहने वाली आप कि मैनपुरी की? करहल की रहने वाली। अच्छा। कब से आप वहाँ पर देख रही हैं आप? क्या मतलब समझी नहीं? आप वहाँ पर जो बता रही हैं बालिका मंडल में, आप कब से उसमें अपनी सेवाएं दे रही हैं? गुरुदेव ने ही इसका गठन किया था। अच्छा। हाँ जी। कितनी बालिका, कितनी टीम है आपकी? टीम में कितने लोग हैं? मेरी टीम में 50+। अच्छा, तो मतलब सबको एक साथ आप सोचिए, उनको एक बॉस आप हैं, कैसे मैनेज करती होंगी आप? कैसे मैनेज करती होंगी इतनी बड़ी आपने एक तो? हाँ जी, हाँ बोलिए। सबको साथ में रखने का मेरे को थोड़ा सा सबके साथ रहना अच्छा लगता है, तो मैं सबको अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, वकील साहिबा जी, मैं आपको बोल सकती हूँ ना? आपका नाम ना लेके। हाँ जी, क्या सुनाना चाहेंगी आप गुरुदेव के लिए? कोई भजन या कोई कविता सुनाना चाहेंगी? एक भजन सुनाना चाहूंगी जो शायद मैं बहुत उनके लिए गाती हूँ।
बाबा बरस वाले दर पे मुझे बुलाए। तूने कितनों को हराया बेजानता जमाना, जब आई तेरी बारी तो देर ना लगाना। मुझको अपना दास बना ले, अपने चरणों में बना ले, तेरे रथ वाले बाबा बरात वाले दर पे मुझे बुलाए। बहुत ही सुंदर आपकी प्रस्तुति थी। थैंक यू सो मच प्राची जी। पुनः जुड़िएगा हमसे और आपके जितने भी आपने बताया बालिका मंडल में जितनी भी बालिकाएं हमसे जुड़ने का आप उनको बोलिएगा। जय जिनेंद्र। चलिए दर्शकों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ और सुनते हैं मुनिश्री संधान सागर जी महाराज की ज्ञान उपयोगी वाणी। गुण ग्रहण का भाव, अपना गुण ग्रहण का भाव रहना चाहिए, दूसरों की दृष्टि, लेकिन इसका विपरीत चल रहा है, विपरीत चल रहा है। और आपका ही नहीं, हम लोगों का भी एक दूसरे का, मान लीजिए साधु बन गए तो भी अपन दोष देते हैं, और दोष देने वाला पता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? आप किसी के पास में जाओ तो उसका जो चीज आप देखेंगे वही तो आपको मिलेगी, जो चीज आप सुनना पसंद करेंगे वही तो आपको होगा। तो जैसे गलत देखेंगे और गलत सुनेंगे तो अपन को भी यही होगा कि अपनी गलती ही अपन को मिलेगा। अब आप तो दोष ही दोष देख रहे हैं, तो आपके भीतर कभी गुण आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। और ये मान के चलिए, हर व्यक्ति में हर इंसान परिपूर्ण नहीं होता है, हर व्यक्ति या हर वस्तु वो परिपूर्ण नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं कोई न कोई कमी तो रहेगी ही। क्या बात है दर्शकों, गुरुदेव ने कितनी अच्छी बात कही कि जैसा देखेंगे, जैसा सुनेंगे, हमारे वैसे ही भाव बनेंगे। और यहाँ पर तो देखिए गांधी जी के अभी एक प्रोसेस जो आपने सुना ही होगा, सबने देखा ही होगा, ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो और ना ही बुरा बोलो। तो वही चीज आज गुरुदेव ने आपको समझाई है। चलिए ये गुरुदेव की इन वाणी को आत्मसात करें, और जब तक आप हमें करें कॉल, तब तक हम लेते हैं एक कॉल। हमसे जुड़ी हैं इस वक्त ब्रह्मचारिणी सीमा दीदी जी। सीमा दीदी जी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र दीदी जी। जी दीदी जी, ललितपुर की मूल निवासियां। जी मैडम। जी सीमा दीदी जी, अगर मैं आपकी बात करूं, आप किन की संघस्थ हैं? जी किन की संघस्थ हैं आप? किस संघ से आप? आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, गुरुदेव के संघ से आप। जी क्या कहना चाहेंगे आज आप गुरुदेव के लिए? अगर गुरुदेव के बारे में मैं जानने से पहले मैं आपके बारे में जानूं, कब से आपने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना आपने प्रारंभ किया? आचार्य श्री जी का मैंने 86 में किया था जी। तब से ही मतलब मेरे मन में ऐसा था व्रत लेना है। और उसके बाद 93 में मुझे श्री सुधा सागर जी महाराज के पास जुड़ने के बाद मैंने आज सागर जी महाराज से कुंडलपुर में ब्रह्मचर्य व्रत लिया। जी, तो गुरुदेव के आशीर्वाद से आपने ब्रह्मचर्य व्रत का, आपने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले रखा है। जी जी जी। आगे आप जैनेश्वरी दीक्षा के आपके पूरे भाव हैं। जी जी मैडम। जी जी जी, उसी प्रकार जिस प्रकार गुरुदेव मोक्ष पथ पर अग्रसर है, तो आप भी गुरुदेव के पद चिन्हों पर चलकर अपने जीवन का कल्याण करना चाहती हैं। जी, गुरुदेव के लिए कुछ कहना चाहती हैं आप? कुछ भावों को अभिव्यक्त करना चाहती हैं? जी, आप पर तो ज्ञान का भंडार है, तो इसलिए मैं आपको सुनना चाहती हूँ, कुछ नया कुछ सुनना चाहती हूँ। क्या सुनाना चाहेंगी आप? कुछ अपने भावों को आप प्रेषित करना चाहेंगे गुरुदेव के चरणों में? एक बार हम लोगों को आचार्य जी की भैया व्रती का मौका मिला। जी। काफी समय तक हम लोग आचार्य जी के पास रहे। जब पपौरा जी से आचार्य जी का बीमार हुआ, उस समय हम लोगों को आचार्य जी अस्वस्थ थे, आचार्य जी की भैया व्रती का लगातार 1 साल तक मौका मिलता ना हम लोगों को। महाराज जी लोगों की परमिशन से प्रतिदिन आचार्य जी के आहार करवाने के लिए हम लोगों को जाना होता था। और उस समय आचार्य जी को बहुत आहार देने का मौका मिला। बहुत बार सानिध्य आपको प्राप्त हुआ है गुरुदेव का। और खजुराहो में भी
खजुराहो के बाद फिर आचार्य श्री जी ने बिहार किया तो खुरई में भी बहुत ज्यादा स्वस्थ हो गए थे। उस समय भी हम लोगों को महाराज जी महाराज के बोलने के बाद हम लोग को उनका भैया वृत्ति करने का फिर से सौभाग्य प्राप्त हुआ और खजुराहो तक साथ में बिहार करने का भी मौका मिला हम लोग को आचार्य जी के साथ में। जी जी, आपको लगता है कि आपके पास कोई बैठा है? आपके पास कौन बैठा है जो आपको? हाँ। नहीं, आप उनको भी दिखा सकती है, उनको भी जोड़ सकती है। नहीं मैम, कोई नहीं है। अच्छा, मुझे लगा आपको याद दिला रहे हैं कि वहाँ पर भी हमें सानिध्य मिला था। जी जी, नहीं। अच्छा, नहीं कोई दिक्कत नहीं, उनको भी जोड़ सकते हैं, अच्छी बात है, उनको इतनी अच्छी नॉलेज है, जोड़ सकती हैं आप। नहीं मैम, आप मुझे मैम नहीं बोलिए प्लीज। आप तो, मैं आपको खुद दीदी बोल रही हूँ, आप इतने बड़े हैं, मुझे आप मेरे नाम से पुकार सकती, मेरा नाम शेफाली जैन है। हाँ जी। तो कुछ कविता आप सुनाना चाहेंगी? आपके मुख से मैं सुनना चाहती हूँ एक प्यारी सी कविता या कुछ पंक्ति आप सुनाना चाहती हैं। जिन शासन के उपकारी गुरुवर विद्या सागर है महान, आचार्य श्री हितकारी ज्ञान के सागर गुरुवर है महान। अजय मेरे से गुरु ज्ञान सागर मुनि दीक्षाली विद्याधर, दीक्षा शिक्षा गुरुपद पाकर बन श्रवण जगत के दिवाकर, गुरु निर्ग्रंथ नायक देते हैं हम सबको ये उपकार। आचार्य श्री हितकारी ज्ञान के सागर गुरुवर है महान, जिन शासन के हितकारी गुरुवर भी अगर है महान। थैंक यू सो मच दीदी जी, थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय श्री। तो दर्शकों, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे अपने सेगमेंट की तरफ और सीधे हम आपको सद्विचार दिखाते हैं आरिका रत्न श्री 105 पूर्णमती माता जी के। आधा जीवन तो जोड़ने में निकाल दिया, अब बचा हुआ आधा जीवन तो छोड़ने में लगाओ। आरिका रत्न श्री 105 पूर्णमती माता जी। कितनी अच्छी बात कही। आप सोचिए पूर्णमती माता जी ने कि आपने अपना पूरा जीवन, देखिए आप अपने जोड़ने में ही लगा दिया है, लेकिन अब बचा हुआ जीवन है, कम से कम आप छोड़ने में तो लगाइए, एक एक कर कुछ तो त्याग दीजिए। लेकिन सब नहीं त्याग सकते, लेकिन आपकी जो बहुत ही प्रिय चीज़ हो, कम से कम उसका तो त्याग करिए। जी हाँ, जब तक आप एक चीज़ का त्याग नहीं करेंगे तब तक आपका जैन धर्म में जन्म लेना सार्थक नहीं है दर्शकों। जी हाँ, मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी। चलिए, अब समय हो गया है स्टूडियो की घड़ी में आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले मैंने आपसे पूछा था कार्यक्रम की शुरुआती में एक सवाल, और उस सवाल का सही जवाब क्या था, आइए देखते हैं। आज का सवाल था, आचार्य श्री 108 चैत्य सागर जी महाराज ने किन गुरु की स्मृति में वात्सल्य आरोग्य धाम अस्पताल का निर्माण कराया है? आपके ऑप्शन थे, ऑप्शन ए आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज, ऑप्शन बी आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज, ऑप्शन सी आचार्य श्री 108 सुमति सागर जी महाराज, या ऑप्शन डी आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज। तो दर्शकों, आज के सवाल का सही जवाब था परम पूज्य आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज, और इसका सही जवाब हमें दिया है उत्कर्ष ने, प्रीति ने, रितिका ने, पूजा जी ने। बहुत बहुत आप सभी को बधाइयाँ, आप सभी ने हमें इस सवाल का सही जवाब दिया है। चलिए, आप इसी प्रकार हमसे जुड़े रहिएगा, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद हम पर इसी प्रकार बना रहे। मैं पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगी, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय जिनेंद्र। मेरे गुरुवर, गुरु भक्ति की अभिव्यक्ति।